वेलकम। मैं हूं सागरिका और सबसे पहले प्लैनेट बॉलीवुड के सभी दर्शकों को ईद मुबारक। ईद के खास मौके पर हम आपके लिए लेकर आए हैं एक खास एपिसोड, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान ने इस साल किस अंदाज में सेलिब्रेट की ईद। मेरी तरफ से, किरण जी की तरफ से, आज़ाद की तरफ से सभी को, आप सभी को और सभी हिंदुस्तान में सभी लोगों को हमारी तरफ से ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। हर साल की तरह इस बार भी आमिर और उनकी फैमिली ने किया सबको ईद मुबारक। आप लोग सब आए, हर साल आते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए। और मेरी तरफ से, किरण जी की तरफ से, आज़ाद की तरफ से सभी को, आप सभी को और सभी हिंदुस्तान में सभी लोगों को हमारी तरफ से ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। आमिर खान चाहे कितने भी बिजी क्यों न हो, लेकिन वो ईद के मौके पर मीडिया से मुखातिब होना नहीं भूलते। यूँ तो ईद का मौका अपने आप में ही खास होता है, लेकिन इसे और खास बनाने के लिए आज शाम आमिर देखने वाले हैं अपने करीबी दोस्त सलमान की हाल ही में रिलीज हुई फिल्म बजरंगी भाईजान। आज एक खास प्रोग्राम है मेरा कि मैं बजरंगी भाईजान देखने वाला हूँ। अरे वाह, लास्ट शो 9 बजे का। तो ईद के दिन तो फिल्म बनती है ना। कहाँ पर देखेंगे? हम लोग मैं देखूंगा ये लाइट बॉक्स में। बस सब बाहर मिलेंगे हम लोग 9 बजे, 9 o'clock, 9 o'clock। और बड़ी तारीफ सुनी है बजरंगी की और मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ फिल्म देखने के लिए। और मेरे भाई बहन हम लोग सब साथ में जा रहे हैं, पूरा परिवार जा रहा है साथ में। 9 बजे आज देख रहे हैं हम लोग। सलमान पता नहीं आएगा नहीं आएगा, लेकिन हम लोग तो बहुत एक्साइटेड है फिल्म देखने के लिए। आई एम श्योर अगर वो फ्री होगा तो आएगा। और उसका टेक्स्ट आया था मुझे, तो उसी ने अरेंज किया। यहाँ मौजूद मीडिया ने FTII कंट्रोवर्सी पर भी आमिर से किया सवाल, लेकिन उन्होंने इस सवाल के जवाब में कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। आज के दिन नहीं बात करते यार, आज के दिन ईद है। इस खास मौके पर जूम भी करता है सभी को ईद मुबारक। इलेका श्रीवास्तव थापा विद अभिषेक सिंह, जूम मुंबई। प्रियंका चोपड़ा के फैमिली और फ्रेंड्स ने उनके 33rd बर्थडे को स्पेशल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी और जूम कल रात हुई प्रियंका की बर्थडे पार्टी की टॉप 3 हाइलाइट्स आपके लिए लेकर आया है। टेक अ लुक। मुंबई में प्रियंका चोपड़ा ने अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए रखी अपने घर पे पार्टी और अब जूम दिखाने जा रहा है पिगी चॉप्स की इस स्टारी बर्थडे पार्टी की कुछ हाइलाइट्स। हाइलाइट नंबर 1, जहां इंडस्ट्री में कहा जाता है कि 2 हीरोइंस कभी अच्छी दोस्त नहीं हो सकती, तो इस बात को झुठलाते हुए बॉलीवुड की क्वीन कंगना रनौत अपनी दोस्त पीसी को स्पेशली विश करने पहुंची विद अ स्पेशल केक। वैसे खुद हॉट ब्यूटी प्रियंका का अपने ही बर्थडे पार्टी में लेट पहुंचना रहा काफी सरप्राइजिंग और ये बनी इस पार्टी की हाइलाइट नंबर 2। और इस पार्टी में आए पीसी के दोस्त एंड बी टाउन सेलेब्स रहे हाइलाइट नंबर 3। प्रियंका के बर्थडे का जश्न मनाने यहाँ बॉलीवुड से उनके दोस्त अर्जुन कपूर के अलावा पीसी की मूवी बाजीराव मस्तानी के डायरेक्टर संजय लीला भंसाली, डायरेक्टर विकास बहल, राहुल बोस, भूषण कुमार विद वाइफ दिव्या खोसला कुमार, मुश्ताक शेख, रितेश सिडवानी, विशाल भारद्वाज, रॉनी स्क्रूवाला, सुनील एंड कृषिका लुल्ला, मधुर भंडारकर हुए शामिल और इन सब गेस्ट ने लगाया इस पार्टी को 4 चांद। Zoom 2 wishes प्रियंका चोपड़ा a very happy birthday. For हार्दिक तन्ना, Zoom मुंबई। फ्रेंड्स ने तो प्रियंका के बर्थडे को स्पेशल बनाया ही, लेकिन उनका बर्थडे और भी शानदार बन सकता था, लेकिन खुद प्रियंका इसके लिए नहीं थी तैयार। क्या है इसकी वजह? लेट्स फाइंड आउट। एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा के फैमिली और फ्रेंड्स ने उनके बर्थडे को स्पेशल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन प्रियंका की ये बर्थडे पार्टी हो सकती थी और भी शानदार। जी हाँ, प्रियंका की अपकमिंग फिल्म बाजीराव मस्तानी के मेकर संजय लीला भंसाली चाहते थे कि अपने 33rd बर्थडे के लिए प्रियंका चोपड़ा फिल्म की शूटिंग से 1 दिन का ऑफ ले लें, लेकिन प्रियंका ने अपने डायरेक्टर के इस ऑफर को एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया। जी हाँ, पीसी नहीं चाहती थी कि उनके ऑफ की वजह से प्री डिसाइडेड स्केड्यूल पर किसी भी तरह का असर पड़े। ऐसे में सोर्सेज की माने तो प्रियंका ने हम्बली संजय लीला भंसाली के इस ऑफर को मानने से इनकार कर दिया और अपने बर्थडे के दिन भी उन्होंने अपनी फिल्म की शूटिंग को कंप्लीट
किया। साथ ही प्रियंका चोपड़ा को अपने इंटरनेशनल टेलीविजन सीरीज की शूटिंग के लिए संडे को ही यूएस रवाना होना है। ऐसे में प्रियंका नहीं चाहती थी कि बर्थडे की वजह से बाजीराव मस्तानी और उनके टेलीविजन शो के स्केड्यूल पर कोई भी असर पड़े। ऐसे में प्रियंका ने अपने बर्थडे के आगे अपने वर्क को प्रायोरिटी दी। प्रियंका की यही वो कमिटमेंट है जिसकी वजह से बॉलीवुड में हर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर उनका फैन है। फकुनाल मांदेकर, ज़ूम, मुंबई। सलमान खान से पंगा लेने से पहले कोई भी 10 बार सोचता है, लेकिन फिल्म हीरो के डायरेक्टर निखिल अडवाणी ने एक पब्लिक इवेंट पर सलमान खान का बनाया मजाक। क्या है ये पूरा मामला, आइए देखते हैं। सलमान खान के लेट आने की हैबिट ने किया एक डायरेक्टर को परेशान। एक इवेंट पर सलमान की लेट लतीफी पर ये डायरेक्टर सल्लू की गैर हाजिरी में मीडिया से बजरंगी भाईजान की इस आदत पर करने लगे ह्यूमरस कमेंट। तो आपको बता दें कि ये डायरेक्टर कोई और नहीं बल्कि सलमान खान की होम प्रोडक्शन मूवी हीरो के डायरेक्टर निखिल अडवाणी हैं। और हाल ही में हीरो के ट्रेलर लॉन्च के मौके पर दबंग खान 2 घंटे से भी ज्यादा लेट पहुंचे थे और इस वजह से डायरेक्टर ऑफ द मूवी निखिल अडवाणी दिखाई दिए थोड़े मजाकिया अंदाज में। I had the most difficult person to handle in this film was Salman Khan. He wants everything bigger. He wants everything better. I don't care. Spend more money. Amar, am I right? And he's the most difficult. I mean, the best producer. Person to satisfy. You're right about that. Most difficult person to satisfy. और तो और निखिल came in front of media and said, "See, I have come." बाकी एक्टर्स भी आ गए हैं. We are waiting for Salman to come. उसके थोड़ी देर बाद he came again on stage and said, "I am ready to speak on current national issues like the recent Vyapam scam, FTI row, but I know you guys won't interview me. You only want Salman." जो कभी टाइम पे नहीं आते। दबंग खान की लेट लतीफी पे खुलेआम ऐसे मजाक उड़ाने की हिम्मत आज तक किसी डायरेक्टर ने शायद ही दिखाई थी। लगता है निखिल अडवाणी के बजरंगी भाईजान से रिश्ते काफी मजबूत हो गए हैं, तभी तो वो ये हिम्मत कर पाए। और दोनों की बॉन्डिंग का सबूत वैसे इस इवेंट पे दबंग खान के आने के बाद दिख ही गया। फॉर अभिषेक सिंह, ज़ूम, मुंबई। फिल्म हीरो से बॉलीवुड में डेब्यू कर रहे सूरज पंचोली अपने फिल्म के ट्रेलर को मिले रिस्पॉन्स से काफी खुश तो है, लेकिन सूरज ऑडियंसेस के लाइव रिएक्शन को देखना चाहते थे और सूरज पंचोली पहुंचे एक थिएटर टू वॉच लाइव रिएक्शन ऑफ द ऑडियंस। ज़ूम के कैमरे ने एक्सक्लूसिवली स्पॉट किया हीरो सूरज पंचोली को मुंबई के थिएटर में, जहां ये हॉट हंक पहुंचा अपनी डेब्यू फिल्म के ट्रेलर का ऑडियंस रिएक्शन देखने के लिए, which was attached with बजरंगी भाईजान। और आपको बता दें कि मुंबई का ये वो थिएटर है जहां किसी भी फिल्म का रिस्पॉन्स आपको फर्स्ट हैंड मिल जाता है। वैसे तो इन एक्सक्लूसिव विजुअल से साफ पता चल रहा है कि सूरज काफी ओवरवेल्म्ड हैं और नर्वस भी। I thought he's here for the film. No, I didn't. But the first look is pretty good. Very good. It's really nice. And the reason behind this is audience reaction for Hero's trailer. Well, hope सूरज हीरो के ट्रेलर को मिला ये ऑडियंस का रिस्पॉन्स इस मूवी के लिए भी बरकरार रहे। For एलिका श्रीवास्तव थापा, ज़ूम, मुंबई। शाहिद के रियलिटी शो के मेकर्स की रातों की नींद उड़ गई है, क्योंकि खबर आ रही है कि शाहिद इस शो को बीच में ही छोड़ने का मन बना चुके हैं। लेकिन क्या ये खबर है पूरी तरह से सच? आइए देखते हैं। शाहिद कपूर नहीं कहेंगे रियलिटी शो को अलविदा। पिछले कुछ समय से मीडिया में ऐसी खबरें आ रही थीं कि अपनी वाइफ के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए शाहिद 10-12 एपिसोड्स के बाद रियलिटी शो छोड़ देंगे, लेकिन शाहिद के करीबी सोर्सेज के मुताबिक ये खबर महज रूमर है। शाहिद पूरे सीजन के दौरान शो से जुड़े रहेंगे। सोर्सेज का ये भी कहना है कि साशा अपने पहले रियलिटी शो को काफी एंजॉय कर रहे हैं और समय समय पर वो शो को अपने क्रिएटिव इनपुट्स भी देते हैं। यही नहीं, इस रियलिटी शो में शाहिद इस कदर इन्वॉल्व हैं कि वो डेट क्लैश के डर से किसी और प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व भी नहीं हो रहे हैं। वह लगता है शाहिद किसी भी वजह से अपना प्रोफेशनल कमिटमेंट नहीं तोड़ना चाहते। फरदरानी चटोराज, ज़ूम, मुंबई। एक इवेंट पर प्रायर कमिटमेंट के बावजूद हेमा मालिनी नहीं पहुंची और हेमा मालिनी के इस इवेंट से एब्सेंट रहने को लेकर उठ रहे हैं कई सवाल। क्या है ये पूरा मामला? फाइंड आउट इन अ नेक्स्ट स्टोरी।
हेमा मालिनी के रीसेंट कार एक्सीडेंट से जुड़े किसी भी सवाल का जवाब नहीं देना चाहती हैं ईशा। Isha, there's been a constant blame game, from the victim's family. हेमा मालिनी के बिहाफ पर ऐशा देओल ने अटेंड किया एक इवेंट। यूँ तो यहाँ हेमा मालिनी को फेलिसिटेट किया जा रहा था, लेकिन अपने रीसेंट एक्सीडेंट से रिकवर कर रही हेमा जी इस फंक्शन को अटेंड नहीं कर सकी। I'm here on behalf of my mother, who is unfortunately not able to be here today due to obvious circumstances and reasons. She went through a very bad accident. She's under recovery and she's getting well with all your blessings and good wishes. लेकिन क्या केवल यही कारण था जिसकी वजह से हेमा जी ने इस फंक्शन को अवॉइड किया? Zoom को अपने सोर्सेज से मिली जानकारी के मुताबिक हेमा मालिनी did not come because of the political pressure. सोर्सेज का कहना है कि हेमा जी इवेंट अटेंड करने के लिए तैयार बैठी थीं। तभी उन्हें पता चला कि her political party did not want any unwanted coverage on the accident और इसीलिए उन्होंने हेमा जी को इवेंट पर जाने से बिल्कुल मना कर दिया। यही कारण है कि ऐशा came but avoided the obvious question. For इलिका श्रीवास्तवा थापा, Zoom, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद आपको बताएंगे क्या शाहिद कपूर ने अपने रियलिटी शो के मेकर्स को डिश करने का कर लिया है फैसला। एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा हरियाणा के एक सोशल कैंपेन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की एम्बेसडर बनकर काफी खुश थी, लेकिन अब परिणीति के इस अपॉइंटमेंट को लेकर शुरू हो गई है पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी। टेक अ लुक। परिणीति चोपड़ा का एक सोशल कॉज से जुड़ना एक पॉलिटिकल लीडर को पसंद नहीं आया है। जी हाँ, रिसेंटली हरियाणा के चीफ मिनिस्टर ने अपने एक ट्वीट के जरिए लोगों को बताया था कि परिणीति एक बहुत ही स्पेशल कॉज से जुड़ने वाली हैं। We welcome परिणीति चोपड़ा as the brand ambassador for the बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम to promote the cause of the girl child। चीफ मिनिस्टर के इस ट्वीट के बाद परिणीति ने भी ट्वीट करके इस कॉज से जुड़ने की खुशी सोशल मीडिया पर जाहिर की। It's an honor, sir. So proud to be able to do something for my state। लेकिन अब परिणीति का इस कॉज के लिए एम्बेसडर बनना हरियाणा स्टेट के हेल्थ मिनिस्टर को पसंद नहीं आया है और उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन के लिए हमें किसी एक्ट्रेस की जरूरत नहीं। हेल्थ मिनिस्टर के बयान के बाद एक पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है और सोर्सेज की माने तो इस कंट्रोवर्सी को लेकर परिणीति काफी अपसेट भी हैं। We just hope चीफ मिनिस्टर इस मामले में पहल करते हुए इस पूरी कंट्रोवर्सी पर परिणीति चोपड़ा का साथ देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, Zoom, मुंबई। इमरान खान ने अपनी अपकमिंग फिल्म कट्टी बट्टी से काफी उम्मीदें लगा रखी है और अब इस फिल्म के मेलबर्न फिल्म फेस्टिवल में होने जा रही स्क्रीनिंग को लेकर इमरान है काफी एक्साइटेड। इमरान खान के लिए फाइनली एक अच्छी खबर आई है जिसकी वजह से इमरान आजकल काफी खुश हैं और इसका रीजन है उनकी मूवी कट्टी बट्टी को मेलबर्न फिल्म फेस्टिवल में शामिल किया जाना। एंड Zoom के सोर्सेज को ये एक्सक्लूसिव खबर मिली है कि इमरान इस बात को लेकर हैं काफी एक्साइटेड और इसीलिए ही इज ऑल पम्प्ड अप अबाउट प्रमोटिंग कट्टी बट्टी इन दिस फिल्म फेस्टिवल। वेल, इमरान खान के लिए ये मूवी काफी इम्पोर्टेंट है क्योंकि काफी वक्त के बाद वो बड़े पर्दे पर दिखेंगे और इसीलिए इमरान चाहते हैं कि वो कट्टी बट्टी को करें फुल्ली प्रमोट। वेल, वी होप इमरान का ये एफर्ट बॉक्स ऑफिस पर भी दिखाई दे। फरुद्रानी चटोराज, Zoom, मुंबई। अभिषेक बच्चन रिसेंटली पहुंचे अपनी कबड्डी टीम के जर्सी लॉन्च इवेंट पर और यहाँ अभिषेक ने मीडिया के साथ किया इंटरैक्ट। हैव अ लुक। अपने पिंक पैंथर्स के साथ नजर आए अभिषेक बच्चन। अभिषेक और उनकी टीम जल्द शुरू होने वाली कबड्डी लीग के लिए हैं काफी एक्साइटेड, लेकिन पिछले कुछ समय से ऐसी खबरें आ रही थी कि अभिषेक अपनी आने वाली फिल्म ऑल इज वेल की वजह से अपनी टीम के कुछ मैचेस अटेंड नहीं कर पाएंगे। I will not miss any matches. I'll fly back from wherever I am. I'm going to be busy promoting All Is Well, which is releasing on the 21st of August. But I've worked around my schedule. This is, like I said, this is as important for me, so I will be there
for all the matches. यहाँ मौजूद अभिषेक से जब पूछा गया कि वो किस स्पॉट के लिए अपनी डॉटर आराध्या को करेंगे एनकरेज, तो कुछ ये रहा उनका जवाब। I encourage her to do whatever her heart tells her to do. And as a parent, I don't think you should force anything onto a child. You should allow the child to decide by themselves and work hard that you can provide that kind of platform. आपको बता दें, कबड्डी लीग एंथम सॉन्ग को अपनी आवाज दी है अमिताभ बच्चन ने। ऐसे में क्या वो ही थे जिन्होंने अमिताभ को इसके लिए कन्विंस किया था? First of all, I didn't have to convince him. Dad is dad, you know. I've always said, I think whatever he does the best. I think he's done a fantastic job. Not very many people know, but he's composed the song as well. Well, we wish अभिषेक आपकी टीम आपकी उम्मीदों पर खरी उतरे। For अभिषेक सिंह, Zoom, मुंबई। एक्ट्रेस नरगिस फकरी ने जूम के साथ मिलकर सेलिब्रेट की ईद और नरगिस ने अपनी ईद सेलिब्रेशन की कुछ एक्सपीरियंसेस को हमारे साथ किया शेयर। टेक अ लुक। Planet Bollywood. हमारे साथ ईद सेलिब्रेट करने आई है द वेरी गॉर्जियस नरगिस फकरी, who's I think this is the quietest that she's been when we've done an interview together. We're going to try to make it more fun. What's the best part about Eid? I think the best part about Eid is definitely all the food you get to eat. Yeah. You know, we obviously have a lot of food here. We have biryani of the authentic, and we have firni, and we have faluda. But do you let yourself go when it comes to a festival like this and you think, I'm going to work out later, but let me just go all the way because, you know, you might have a shoot after that? I definitely let myself go if there's really good food around. I don't think it really matters if it's a festival or not. But definitely when there's a festival or a get-together, I will always try everything. Nargis, when you talk about this festival, people come together, they dress in the beautiful, gorgeous outfits that you see, and everywhere it's like this Eid special thing. Do you love wearing Indian clothes during festivals like Eid and, you know, dress up and go out with all jhumkas and everything? Yeah, I think for me, it's extra exciting, right? Because I'm always in Western clothes. So when there is a festival, I love to get dressed up. It gives me the opportunity to wear Indian clothes and the jewelry and stuff. So for me, it's extra fun. We, by the way, would also like to make this a celebration. We're going to take her out again, of course, and she's going to take us out, isn't it? Because she's a huge star, Hollywood star with a few successful movies now. Not in Hollywood. Everywhere. Sorry. Hey, international. International film. Sorry. International star. International star. Ooh. Internationally known. Everywhere. Globally known. Global, yeah. So cool. I know you being very humble, but I want to know, it must be an amazing feeling to be a part of a film that was so successful and, you know, everywhere. Because, you got like amazing comments from like Hrithik Roshan and Salman Khan. Yeah, I know, that was really nice. Yeah, of course, it was great to be part of such a huge film, definitely. And then hearing those compliments from them, you know, that was like really lovely. Yeah. Were you surprised about Salman talking about you in an interview? Oh yeah, I was surprised. I was surprised by everyone's comments, but I was really happy they enjoyed it, and they enjoyed seeing me being a part of that. So yeah, I was blushing a little bit, I got a little shy, but it was very nice. I really appreciate that. Just want to wish all the viewers a very happy Eid and enjoy the festivities. Be kind, enjoy the food, and enjoy just life. Enjoy life. Happy Eid. Happy Eid. Thank you so much, Nargis. And we're going to eat now. Wow. Well, with this, it's a wrap on the show, but with a promise to catch you tomorrow with more Bollywood juice. Same time, same place. Till then, stay tuned to Zoom and stay turned on.